अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सबील अफरीदी आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद सबील ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ हाज़िर हो रहे हैं, जो कुछ गोल्ड प्लेटेड मटेरियल है जो बेस ब्रास है, और कुछ घड़ियों के डाल हैं, और इसमें जो है इसकी घड़ियों की सुइयाँ और वो कांटे वगैरह सब कुछ चैन से कुछ बटन है, ये सारे गोल्ड प्लेटेड हैं और इस पे हम गोल्ड रिकवरी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें से हम जो बेस मेटल है, मसलन कॉपर है या ब्रास है, वो हटा देंगे और उसके लिए हम इसको इस बाल्टी में डाल देते हैं ताकि हम प्रोसेस शुरू करें। इसमें हम तकरीबन 200 मिलीलीटर तक पानी डाल देते हैं, और पानी के बाद फिर हम इसमें नाइट्रिक एसिड यानी शुरक तेज़ाब डालेंगे। ये है फ्रेश वाटर पानी। तकरीबन ये हम इतना ही डाल देते हैं कि इसको डांप रखें। बस 200 मिलीलीटर हमने बोला, लेकिन इतना डालना चाहिए कि थोड़ा इसको डांप सकें, और फिर जो फम उठता है नाइट्रिक एसिड से वो थोड़ा कम उठे। अब इसमें हम डाल देते हैं नाइट्रिक एसिड यानी शुरक तेज़ाब। ये है नाइट्रिक एसिड, शुरक तेज़ाब। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि फिर इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर मज़ीद शुरक तेज़ाब की ज़रूरत पड़ गई तो हम थोड़ा और भी डाल देंगे। और अब इसको हम रख देते हैं साइड पे थोड़ी देर के लिए, ताकि हम भी फम से बचे रहें। और इस काम के दौरान मास्क ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करना। ओपन एरिया में काम करना ये बेहतरीन काम है, तो जब आप अपना सेफ्टी रखोगे। हम थोड़ा मज़ीद शुरक तेज़ाब बढ़ा देते हैं ताकि रिएक्शन क्विक हो जाए। हमने मज़ीद नाइट्रिक एसिड डाल दिया इसमें ताकि ये बेस मेटल जल्दी ख़त्म होके आ जाए। इसमें जितनी भी बेस मेटल थे, मसलन ब्रॉस कॉपर वगैरह, सब कुछ डिज़ॉल्व हो गया, और इसके लिए हमने फ़िल्टर बनाया रखा है। और अब इसको हम फ़िल्टर करवा देते हैं। अब मुकम्मल सोल्यूशन फ़िल्टर हुआ, और वो जो कुछ था प्लास्टिक वगैरह जो सर्किट के थे घड़ियों के, वो नीचे रह गए इस पार्ट में, और बकाया जो है ना ये फ़िल्टर पेपर है। अब इसे हम एक्स्ट्रा फ़िल्टर पेपर हटा देते हैं और इसका लिए एक्वारिजा बना के फिर एक्वारिजा कर देते हैं। फ़िल्टर पेपर समेत हमने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा हमने कॉटन से भी फ़िल्टर किया था इसलिए कि फ़िल्टर पेपर ब्लॉक हुआ था। अब इसके लिए हम बना रहे हैं एक्वारिजा। एक्वारिजा जो नए व्यूवर है उसको पता नहीं होगा, पुराने व्यूवर को तो पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एक्वारिजा क्या होता है। एक्वारिजा जो होता है 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 हिस्सा नाइट्रिक एसिड जब मिला के एक्वारिजा बनता है, और ये फिर गोल्ड को खा जाके बिल्कुल डिज़ॉल्व कर देता है। तो ये है नमक का तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम 200 मिलीलीटर डाल देते हैं इसमें। ये है नमक का तेज़ाब, हमने 200 मिलीलीटर डाल दिया। और अब इसमें हम 100 मिलीलीटर, बल्कि 200 नहीं, इसमें हम मिला लेंगे 300 मिलीलीटर नमक का तेज़ाब और 100 मिलीलीटर शुरक का तेज़ाब मिला देते हैं, और एक्वारिजा बना देते हैं। ये बन गया एक्वारिजा। और अब इसको हम इसमें डाल देते हैं ताकि ये गोल्ड को डिज़ॉल्व करे। अब ये सारा गोल्ड ख़त्म हो जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा। फिर इसको हम फ़िल्टर करके आगे का प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह। गोल्ड डिज़ॉल्व होना शुरू हो गया है बिल्कुल। तकरीबन इसको हम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और एक्वारिजा में जो मैंने बोला था कि 300 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 100 मिलीलीटर जो है ना वो शुरक तेज़ाब नाइट्रिक एसिड हमने मिलाया था, एक्वारिजा बनाया था। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि डिज़ॉल्व हो जाए। ये फ़िल्टर हुआ, लेकिन कुछ गदलापन नज़र आ रहा है, हमें दोबारा फ़िल्टर करना पड़ेगा। इसको हम शिफ्ट कर देते हैं दोबारा फ़िल्टर के लिए।
सोल्यूशन मुकम्मल फ़िल्टर हुआ और ये है यूरिया। हम यूरिया थोड़ी मकदार में डाल देते हैं ताकि सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाए, जो गोल्ड डस्ट इसमें बैठेगा ताकि वो दोबारा डिज़ाल्व ना हो। यूरिया आहिस्ता आहिस्ता डालना चाहिए, इसलिए कि कभी कभार ये यूरिया के साथ रिएक्शन करके बड़ा जोश मारता है और ऊपर सोल्यूशन गिर जाता है। तो थोड़ी मकदार में थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाए। यूरिया तब तक डालना चाहिए जब तक जोश मारता रहे। जब जोश ख़त्म हो जाए तो समझिए कि बस तेज़ाब न्यूट्रल हो गया। जब तक यूरिया का रिएक्शन ख़त्म होता रहे तब तक हम इसके लिए SNB सोल्यूशन बना देते हैं। और इसके लिए हम फ्रेश पानी में साफ़ पानी इसमें डाल देते हैं और फिर इसमें हम SNB का सोल्यूशन बना देते हैं इसके लिए, ताकि हम इसको गोंद को प्रेसिपिटेट करें। ये है SNB सोडियम बीटा बाइसल्फेट। सोल्यूशन के हिसाब से हम 2-3 चम्मच डाल देते हैं, बस अंदाजे से डालना होता है, कोई ख़ास मकदार नहीं होता। जो सोल्यूशन होगा उसी हिसाब से हमने तकरीबन 3 चम्मच डाल दिए और अब इसको हम थोड़ा डिज़ाल्व होने तक इंतज़ार करते हैं ताकि ये डिज़ाल्व हो जाए और फिर हम इसमें ऐड करके रिएक्ट करवा देंगे। ऐसे भी सोल्यूशन तैयार हुआ और अब इसमें ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। SNB के बाद हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं ताकि रिएक्शन क्विक हो जाए, थोड़ा सोल्यूशन भी डाइल्यूट हो जाएगा। ये है साफ़ पानी, फ्रेश वाटर, पीने का पानी। अब इसको हम छोड़ देते हैं 10-12 घंटों के लिए या एक रात के लिए, ताकि इसमें जो गोल्ड डस्ट है वो बैठ जाए। ये 24 घंटे गुजरने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें कितना गोल्ड डस्ट बैठा हुआ है और अभी इसको इंशाल्लाह पिघला भी देंगे। तो इसमें से पहले हम ये ज़्यादा लिक्विड हटा देते हैं। अब इसको हम छोटे बीकर में मुंतकिल कर देते हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसमें हम थोड़ा साफ़ पानी ऐड कर लेते हैं ताकि इसमें से जो तेज़ाब का असर है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लेते हैं ताकि ये बैठ जाए और फिर इसको हम ड्राई करके पिघला देंगे इंशाल्लाह। हम ड्राई करना चाहते थे लेकिन फ़िल्टर पेपर इसे इसलिए डाले थे, टाइम थोड़ा कम है, नमाज का टाइम है, तो बस फ़िल्टर पेपर पे हम डाल के फ़िल्टर पेपर के साथ फिर पिघला देंगे या फ़िल्टर पेपर जला के पिघला देंगे इंशाल्लाह। अब ये फ़िल्टर हुआ और हम फ़िल्टर पेपर को जला देते हैं ताकि ये सूख जाए। ये थोड़ा बोरिक एसिड इस पर डाल देते हैं और
फिर कोठाली में रख देते हैं, भट्टी में रख देते हैं। कोठाली में तो हमने डाल दिया। ये गोल्ड रिकवर हुआ, थोड़ा इम्प्योरिटी है। फिर बाद में इंशाल्लाह इसको बाकी माल के साथ साफ़ करेंगे। और अब इसको हम चेक करते हैं कि बाकी गोल्ड है या नहीं। ये है नाइट्रिक एसिड इनश्योरिक का तेज़ाब, इसमें हम डाल देते हैं। इसके साथ कुछ रिएक्शन नहीं है। और ये है साफ़ पानी, इसमें इसको हम डाल देते हैं। और ये है ब्रास यानी पीतल। हम चेक करते हैं कि बाकी ये नाइट्रिक एसिड है या नहीं है। ये नाइट्रिक एसिड है, लेकिन इसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब ये गोल्ड है। और इसी के साथ आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, लिहाजा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। वस्सलाम।